बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन तवा फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, तो वीडियो को आपने तवज्जो से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बैंगन लिए हैं, ये तकरीबन 750 ग्राम बैंगन है। अच्छे से आपने इनको वॉश करके आपने ड्राई कर लेना है। अच्छे से आपने इनको खुश कर लेना है। अगर ये आपने उसी वक्त धोए हैं तो अच्छे से खुश कर लेना है, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। अब हम इनको काट लेंगे। डंडियाँ आपने बिल्कुल नहीं इनकी उतारनी, डंडियों समेत आपने इनको रखना है। तो इस तरह से आप नाइफ़ की मदद से इनको काट लें। आपने काट के देख लेना है, क्योंकि बैंगन में अक्सर आपको पता है कीड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, पहला बैंगन ही जो है वो कीड़े वाला निकला है। तो इसको हम साइड पे कर देंगे, वेस्ट कर देंगे इसको। तो बाकी के बैंगन भी हम देख लेंगे, जो साफ़ बैंगन हमें मिलेंगे तो उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ है। तो इसी तरह से हम सारे बैंगन को कट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम लंबाई में दो दो पीसेस ही हम रखेंगे, और इस तरह से लंबाई में आपने डीप डीप से कट लगा लेने। इतने भी डीप नहीं करने कि वो बिल्कुल ही टूट जाए बैंगन। अब आपने इस तरह से दूसरी साइड से भी क्यूब्स की शक्ल में इनको कट लगा लेने। सारे बैंगन आपने इसी तरह से तैयार कर लेने। बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन करें। गर्मियों के इस सीज़न में अगर आप इनको बनाएंगे, साथ पुदीने धनिए की चटनी अगर आप बना लें दही के साथ, तो साथ तंदूर की रोटी हो, तो यकीन करें बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सारे बैंगन हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको साइड पे करेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में भी बेसिक मसाले जाएंगे चंद एक, वो मैं आपको बताती हूँ। एक प्याला ले लेंगे, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़े से मैं मसाले ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चटपटे बना रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी और ज़ीरा पाउडर है, इसको मैंने पीस लिया है बारीक, वो ऐड कर दी है। और हल्दी मैंने ऐड की है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर ऐड की है 1 टेबलस्पून। बस ये बेसिक मसाले जाएंगे, इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। पहले कसूरी मेथी भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से आपने इन बैंगन को एक एक करके मसाला लगा लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से आपने मसल मसल के अच्छे से मसाला इसको लगा लेना है। कि जो आपने कट लगाए ना मैंने, ये इन कट में अच्छे से आपने मसाला भर लेना है, ताकि कट्स के अंदर भी अच्छे से मसाला रच बस जाए। इस तरह से आपने हल्के हाथों से मसाला सभी को लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं, सब जो है मैंने रेडी कर लिए हैं अच्छे से। ये देख सकते हैं मैंने मसाला इनमें लगा लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये मैंने तवा ले लिया है, इसको प्री हीट मैंने पहले से ही कर लिया था लो फ्लेम पे। अब घी इस पे ऐड करेंगे, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आता है। ज़्यादा भी घी आपने नहीं ऐड करना। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने घी ऐड की है। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे, और एक एक करके आपने इस तरह से सीधे बैंगन रख लेने। पहले एक साइड को आपने 4 से 5 मिनट पकाना है, और फिर दूसरी साइड से आपने फ्लिप करके 4 से 5 मिनट आपने पका लेना है। टोटल आपके 10 मिनट लगेंगे और आपके बैंगन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और यकीन करें, दही और हरी मिर्चें पुदीना धनिया की चटनी के साथ आप इनको सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। यकीन करें, इतना मज़े का टेस्ट लगेगा ना, और ये इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस तरह से 5 मिनट हो गए हैं, आपने इनको फ्लिप कर लेना है। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, ज़्यादा आग तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये डार्क हो जाते हैं, एकदम से जल जाते हैं और अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से एक एक करके आपने साइड चेंज कर लेनी है। बच्चे भी आपके बहुत शौक से खाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो मसाला आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आगे नेक्स्ट इसको बेसन में भी, ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं कि बेसन का मसाला बना के उसमें भी डिप करके बनाएं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं।
नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही मज़े के। तो बैंगन इसी तरह से खाए जाते हैं और इसी तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। तो प्लीज़ अगर रेसिपीज़ मेरी आप देखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। ये आप देख सकते हैं बैंगन हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे बैंगन तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।